एक जंगल में लीला अपने पति और बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। लीला के पति गोलू चिड़ा खेतों में तरबूज की खेती लगाया होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है, जो गोलू के खेतों पर नजर रखा होता है ताकि उसका जमीन हड़प सके। देख गोलू, तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, पर तुमने मेरे वो पैसे अभी तक नहीं चुकाया। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अरे कालू भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे कोई पैसा उधार नहीं लिया है। देख गोलू, तुम मुझसे झूठ मत बोल। तुमने मुझसे ये पैसे उधार लिया है, उसका सबूत है मेरे पास। देखे कागज में लिखा हुआ है कि अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरा खेत ले लेना। यह सब तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तो मैं तुम्हें कहकर जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे कर पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा खेत तुमसे ले लूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, पर यह सारी बातें गोलू चिड़ा सोचता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक बिजली आकर गोलू चिड़ा के ऊपर गिर जाता है। गोलू चिड़ा खेत में ही मर जाता है। उधर लीला, पिंकी, ना जानी तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है पिंकी तुम्हारे पिता के लिए। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पिताजी ठीक होंगे। हाँ माँ, मुझे पता है बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन पिताजी उधर कहीं छुप गए होंगे। हाँ पिंकी, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, पर पिंकी मुझे तुम्हारे पिताजी को देखना है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर लीला वहाँ से गोलू चिड़ा को ढूंढने चली जाती है। तभी वह मोरनी के पास पहुँचती है। अरे मोरनी बहन, दरवाजा खोलें, क्या आपके घर गोलू चिड़ा है? अरे लीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तक गोलू चिड़ा घर नहीं पहुंचा और वह मेरे घर पर भी नहीं आया है। ना जाने वह इतनी बारिश में क्या कर रहा है। और हाँ लीला, अभी तो गोलू से सुबह ही मुलाकात हुआ था। चलो ठीक है, तुम उसे खेत में जाकर देखो, कहीं वह पेड़ पर बैठा होगा बारिश में छुपने के लिए। यह सारी बातें सुनकर लीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गोलू चिड़ा को ढूंढने खेतों में जाती है, जहाँ पर गोलू चिड़ा मरा होता है। क्या हो गया आपको? आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारी एक छोटी सी बेटी है, उसका देखभाल कौन करेगा? इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तब पिंकी बोलती है, माँ, अब आप रोना नहीं। माँ, अब चले खेतों में, वरना हमारी सारी तरबूज खराब हो जाएगा। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी घर का खर्चा कैसे चलेगा और तरबूज भी खराब हो जाएगा। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना कहकर वे खेतों पर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लीला, गोलू के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर हाँ, लीला गोलू ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अब वो पैसा कौन चुकाएगा लीला मेरा? पर कालू भाई, गोलू ने मुझसे तो कभी
कुछ भी बताया ही नहीं। हाँ, गोलू ने ये बात किसी से बताने से मना किया था। अरे हाँ, आप मेरा पैसा 2 दिन में वापस लौटा देना, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दें। अच्छा ठीक है। फिर लीला खेतों पे जाती है और वह तरबूज के खेतों में पानी डालती है और उसका देखभाल करती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर लीला खेतों पे जाती है और वह तरबूज को तोड़कर उसे बाजार में बेच देती है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर वह पैसे ले जाकर कालू कौवा को देने जाती है। तभी वहाँ पर चंचल, अरे वाह कालू, तुमने तो उस लीला को पागल बना दिया और वह आज तुम्हें पैसे देने आने वाली है। कालू, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो। यह सारी बातें लीला सुन लेती है। कालू, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें पैसे देने वाली थी। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। फिर लीला वह पैसे लेकर चली जाती है और अपने बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती।